हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस अभी प्रिलिमिनरी हो चुका है। लास्ट मंथ जो मई में हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी की जिनका अच्छा हुआ है वो अपने मेंस की प्रिपरेशन की तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट इनकमिंग 2024 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में जुट जाएं। 26 मई 2024 को प्रिलिमिनरी की डेट आउट हो चुकी है, और सभी एस्पिरेंट अपनी डेडिकेशन के साथ और इंटरेस्ट के साथ इस प्रिपरेशन को जारी रखें। डिमोरलाइज होने की कोई बात नहीं है। जो न्यू एस्पिरेंट हैं इस टाइम्स रिसेंटली जो पास आउट हुए हैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, सो उनके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो एक ग्रेजुएशन होती है, और वो किसी भी फील्ड में होनी चाहिए। एकेडमिक, प्रोफेशनल या टेक्निकल, आप कोई भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। परसेंटेज डजेंट मैटर। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। तो जैसे आपकी 21 ईयर्स हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होता क्या है, इसकी बेसिक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, माय डियर एस्पिरेंट, ये हमारे भारत की सबसे उच्चतम और एक्सीलेंट सर्विसेज मानी जाती हैं। सबसे टॉप क्लास एग्जामिनेशंस होता है, और इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की 3 रैंक्स होते हैं। फर्स्ट आईएएस, सेकंड आईपीएस, थर्ड आईआरएस। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। उसके नीचे जो बिलो रैंक्स आते हैं उनको ग्रुप ए सर्विसेज और ग्रुप बी सर्विसेज में रखा जाता है। उसके बाद एक IFOSV सर्विसेज इसी में होती है, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, और उसमें हम एम्बेसीज में काम करते हैं फ्रेंड्स। और आईएएस सबसे टॉप क्लास सर्विसेज मानी जाती है, और आईएएस का होता ही एक असिस्टेंट कलेक्टर से होता है। और फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट पोस्टिंग जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स के पोस्ट पर आपको तैनात किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग इसकी जानकारी के लिए तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, हमारे ये एग्जामिनेशन जो है 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट इज़ द प्रिलिमिनरी, एंड सेकंड मेंस, एंड थर्ड इज़ द इंटरव्यू। यानी 3 फेज़ में हमें इससे पास होना पड़ता है। हमें 3 फेज़ को ही क्वालिफाई करके तब जाके हम इसमें अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो हम अगर कहीं पर भी अगर प्रिलिमिनरी क्वालिफाई होता है, मेंस डिसक्वालीफाई होता है, तो हमें फिर दोबारा इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है प्रिलिमिनरी से ही, या इंटरव्यू से ड्रॉप आउट होते हैं फिर दोबारा आप प्रिलिमिनरी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो मिनिमम अटेम्प्ट्स फ्रेंड्स इसके 6 होते हैं जनरल के लिए, और लास्ट एज जनरल कैटेगरीज के लिए 32 ईयर्स, एंड कैटेगरीज के लिए 37 ईयर्स। और अटैम्प्ट्स, मिनिमम अटैम्प्ट्स एससी के लिए अटैम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनके लिए ना 8 अटैम्प्ट्स होते हैं, और 6 अटैम्प्ट जनरल के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस जो सबसे टॉप क्लास एजेंसी मानी जाती है, ये जो सर्विस इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, और ये एग्जामिनेशंस 3 पार्ट्स में होता है। और इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपको मेंटली एंड प्रिपेयर रहना पड़ता है। आपका फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और आपकी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशन ऐसा है, इसमें पेशेंस, डेडिकेशंस एंड इंटरेस्ट तीनों डील करते हैं, और जिसके पास ये पेशेंस एंड डेडिकेशंस नहीं रहते हैं तो वो इस एग्जामिनेशंस में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आपको इसमें बनाए रखने के लिए, अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने आप को हमेशा स्टेबलाइज यानी फाइनेंशियल भी होना चाहिए, और पेशेंस के साथ आपको चलना होगा, और डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू स्टडी करनी रहेगी। फ्रेंड्स, इस एग्जामिनेशंस का बेसिक मूल मंत्र है, हम इसको स्टार्ट कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें।
तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फेज़ में जाऊंगा। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट हम कहते हैं उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस कहते हैं, जो दो पेपर्स में होता है, जिसके दो पेपर्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ द जनरल स्टडी एंड द सेकंड इज़ द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट जिसको हम कहते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स का पेपर होता है, और सी सेट आपका जो है 200 मार्क्स का ही पेपर होता है, वो भी 2.5 ईच, और 80 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। और जनरल स्टडीज़ के अंदर जो है आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, जनरल स्टडी से ही आपको मेरिट आपका डिफाइन होता है, आप कितने क्वेश्चंस वहाँ से करते हैं। जनरल या कैटेगरी में जो भी मेरिट बनता है वो जनरल स्टडी के पेपर से ही बनता है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड आपका क्वालिफाइंग नेचर है। यू हैव टू गेन द मार्क्स ओनली 33% टू टेक द गेट एंट्री इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। सो द सी सेट पेपर्स के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं मेरिट्स के लिए, उसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट्स के लिए, काउंट के लिए आपको सिर्फ जनरल स्टडी से ही काउंट किया जाएगा, आपका मेरिट डिफाइन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशंस हम कैसे स्टार्ट करें, इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रिलिमिनरी के लिए फर्स्ट जनरल स्टडीज़ के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द हिस्ट्री, और हिस्ट्री आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री आएगी। इसमें आपका एंशियंट, मॉडर्न सॉरी मेडिवल्स, एंड थर्ड इज़ द मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर्स, हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर्स भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड कंपोनेंट हमारा आता है फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इंडियन पॉलिटी यानी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बुक्स के नाम भी आपको बता दूं। एंशियंट के लिए आपको डी.एन. झा अगर बुक से कहीं से प्रोवाइड होती है तो आप पढ़िए, या एन आपको मिलती हैं 6 to 10th अवेलेबल्स एन मिलती हैं, उनको पढ़िए। और इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। आर्ट एंड कल्चर के लिए फ्रेंड्स आपको नितिन सिंघानिया की बुक्स बहुत बेस्ट बुक है, और उसको आप पढ़िए अच्छे तरीके से। मैं इस पर हर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको सविंदर सिंह की बुक, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए माजिद हुसैन की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और साथ में आप ऑक्सफोर्ड का मैप कंसल्ट करके फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे तरीके से नोटिफाई करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज़ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस फ्रेंड्स ओनली अप टू 10th बेस होता है, और इसमें आप एनसीईआरटी से इसका हेल्प ले सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिल सकती है। तो फोर्थ कंपोनेंट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बुक सुजेस्ट करूँगा। नितिन सिंघानिया की बहुत बेस्ट बुक है, बहुत टॉप क्लास इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की है नितिन सिंघानिया ने, तो आप ज़रूर उस बुक्स को पढ़िए। और मैं आपको हर टाइम्स पर डे एक लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 और 5 कंपोनेंट्स हमारे सिविल सर्विस फर्स्ट पेपर्स के, और इन हर एक कंपोनेंट्स में एक एक लेक्चर्स में सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी से शुरू करूँगा और आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड क्या है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे एस्पायरेंट यही कहते हैं, और बहुत सारी उनमें ये एक मिस इन्फॉर्मेशंस है, मिसकंसेप्ट है कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड में सी सेट में मैथमेटिक्स जो है क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का मतलब होता है द मॉरल डायमेंशंस एंड डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के तौर पर ही आपको कंप्रीहेंशंस आएंगे। 80 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, 40 आपके पास कंप्रीहेंशंस होंगे और 40 आपके पास एप्टीट्यूड्स होंगे। डिसाइड आपको करना है आपका स्किल किस में ज़्यादा है, कंप्रीहेंशंस में ज़्यादा है या एप्टीट्यूड में ज़्यादा है। आप कोई से 33% यानी कि 30 क्वेश्चन करने हैं आपको 80 में से, और 30 क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड से या कंप्रीहेंशन कहीं से भी उठा सकते हैं, और ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस बेस है। इसमें आपको कोई लर्न या कोई इसमें रेटाफाइड नहीं करना है, कोई एनालिसिस में नहीं है, आपका इंफॉर्मेशन वहीं से गेन करना है और वहीं पर उसका आंसर्स प्रोवाइड करना है। और दोनों पेपर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, नेगेटिव मार्किंग
1/3 नेगेटिव मार्किंग ईच होता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस मिस्टेक करते हैं तो आपके 10 का 1/3 डिडक्ट होकर आपके मेरिट से कम हो जाएगा। तो इसका आपको केयरफुली रहना है कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए। पेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं और इस साल भी आपने देखा बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे होंगे और पेयर्स में क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास एक इन्फॉर्मेशंस ही अवेलेबल होने से आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपके पास कंप्लीट 4 ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशंस आपके पास कलेक्ट होना चाहिए और आप इन्फॉर्मेशंस को नीचे गिवन आंसर्स में ABCD में आप टिक तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कंसेप्चुअल्स एंड फैक्चुअल्स दोनों तरीक़ों से आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की इंट्रोडक्शंस इतनी ही। सो माय डियर्स फ्रेंड्स, good luck and best of luck, all the best to continue to prepare the civil service examinations and get a rank फर्स्ट IAS। जो IPS चाहते हैं वो IPS लें और इसकी तैयारी शुरू करें। थैंक यू। जय हिंद।